तो नीड्स का प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं? नीड्स का प्रयोग किसके लिए करते हैं? और नीड का प्रयोग, ठीक है। अच्छा एक चीज और, नीड क्या है? वर्ब है, ठीक है। नीड क्या है? वर्ब भी है, एक्सिलरी वर्ब भी है, वर्ब भी है। तो ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। वर्ब का कौन सा रूप है जी? और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो नेगेटिव बनाते हैं तो वर्ब के फिफ्थ फॉर्म के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? डज। और इसके साथ डू का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में? तो एक नेगेटिव और बनेगा कि सब्जेक्ट के साथ डू या डज के साथ नॉट, उसके बाद क्या लगाएंगे? नीड। अब इसमें नीड्स का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल और केवल क्या यूज करेंगे? नीड का केवल प्रयोग करेंगे। आई बात समझ में? और उसके बाद हम लोग नाउन, और नाउन के बाद जो लिखना है लिखिए। मन करे तो वर्ब के साथ, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए, अदरवाइज मत लगाइए, ठीक है। तो कह रहा है कि ही डज नॉट नीड अ कार। अर्थ क्या होगा जी? उसे कार नहीं चाहिए। जी सर, ये भी ले सकते हैं। Ram does not need a book to read। अर्थ क्या होगा जी? राम को पढ़ने के लिए किताब नहीं चाहिए। राम को पढ़ने के लिए किताब नहीं चाहिए। आई बात समझ में? ये यही वाला बनाई थी। वी डू नॉट, राम को पढ़ने के लिए किताब नहीं चाहिए। ये बनाया नहीं है, ऊपर बनाया ना। वी डू नॉट नीड मनी। अर्थ क्या होगा जी? हम लोगों को पैसा नहीं चाहिए। आई बात समझ में? ये हो जाएगा। क्या करेंगे जी? जहां पर नीड्स का प्रयोग करते थे नॉट के साथ, वहां पर डज का प्रयोग करेंगे, और जहां पर नीड का प्रयोग करते थे वहां पर डू का, और उसके बाद नॉट, उसके बाद नीड के साथ नाउन, और नाउन के बाद मन करे तो डू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए, और नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट देखिए इंट्रोगेटिव। या तो पढ़ना स्टार्ट कर देगा सब, नहीं तो क्लास से छोड़ देगा। इतना पीट दीजिए। हेडिंग लगाइए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा जी? ये जो डू और डज है ना, ये कहाँ कर देंगे? बाहर की ओर कर देंगे। क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर डू या डज के साथ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नीड, और नीड के बाद क्या यूज करेंगे जी? नाउन। नाउन के बाद जो भी लगाना है आप लगाइए। आई बात समझ में? और ये रहेगा क्वेश्चन मार्क।
ठीक है जी। जैसे डू यू हैव, कहाँ चलेगा, डू यू नीड पेन्स, और क्या होगा जी, पेन्स टू राइट, अर्थ क्या होगा जी, क्या आप लोगों को, आप लोगों को लिखने के लिए, लिखने के लिए कलम चाहिए, आई बात समझ में। डज सी नीड मोबाइल, और क्या वजह, MOBI, इसमें ऐसा लगेगा। यहाँ पर अभी आपको बताए हैं कि जहाँ पर नीड्स लगाते थे वहां पर डज का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर नीड लगा रहे हैं वहां पर डू का प्रयोग कर रहे हैं। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट के बाद नीड, तो नीड्स क्यों लगाएंगे, डज सी नीड मोबाइल, अर्थ क्या वजह, क्या उसे मोबाइल चाहिए, हो जाएगा। चलिए यहाँ तक पहले नोट कीजिए आप कुछ, फुल वर्ड वाला भी स्ट्रक्चर लिख दें, केवल लिखेंगे WH वर्ड्स के बाद डू या डज के साथ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा जी, केवल नीड, और नीड के बाद नाउन, और नाउन के साथ आप जो लिखना चाहते हैं लिखिए। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। कल छुट्टी रहेगा जी तुम लोग का, छठ करने जाओगे सब, कौन कौन जाएगा, बोले ही नहीं राज, कौन कौन नहीं जाएगा, हो गया। चलिए नेक्स्ट, हेडिंग लगाइए वुड, आगे बढ़े जी। हेडिंग लगाइए वुड, डिफिनीशन इसका लिख दीजिए, कैसे पहचानेंगे इसको, टू आस्क some things humbly, humbly मतलब क्या होता है जी, विनम्रता पूर्वक, कि टू आस्क हम्बली, यानी आस्क मतलब क्या होता है जी, पूछना या कहना, किसी से कुछ कहना हो या किसी से कुछ पूछना हो, विनम्रता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक मतलब किसी से आग्रह करके, तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे जी, वुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें स्ट्रक्चर लिखिए, वुड यू प्लीज,
के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पहला है ये, वुड यू प्लीज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, आई बात समझ में। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में बदलते मत रहे, किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो किसी सेकंड पर्सन से ही पूछेंगे ना, तो सेकंड पर्सन के लिए हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, यू, आई बात समझ में। सब्जेक्ट का चेंजिंग इसमें नहीं होगा, ये वैसे ही रहेगा, वुड यू प्लीज, जैसे वुड यू प्लीज सिट हेयर, ठीक है, क्या होगा जी, अर्थ, कृपया आप यहाँ बैठेंगे, बैठेंगे, आई बात समझ में। वुड यू प्लीज सिट हेयर, कृपया आप यहाँ बैठेंगे, विनम्रता से पूछा जा रहा है ना, किसी सेकंड पर्सन कोई खड़ा है मान लीजिए, तो मैं उससे पूछ रहा हूँ कृपया आप यहाँ बैठेंगे, तो क्या हुआ, विनम्रता से पूछा जा रहा है। अगर मैं यहाँ लिखूं वुड यू प्लीज टेल मी योर गुड नेम, अर्थ क्या होगा जी, वुड यू प्लीज टेल मी योर गुड नेम, मान लो खड़ी है कोई, उसमें से पूछ दिया वुड यू प्लीज टेल मी योर गुड नेम, तो अर्थ क्या होगा वहां पर, कृपया आप अपना शुभ नाम बताएंगे, अपना गुड नेम मतलब अच्छा नाम, शुभ नाम बताएंगे, आई बात समझ में। वुड यू प्लीज टेल मी योर गुड नेम, कृपया आप अपना शुभ नाम बताएंगे, वुड यू प्लीज टेक इट, अर्थ क्या होगा जी, कृपया आप इसे लेंगे, मान लीजिए कुछ खाने के लिए बैठेंगे, मिस्टेक हो जाता है, आई बात समझ में। वुड यू प्लीज सिट हेयर, कृपया आप यहाँ बैठेंगे, वुड यू प्लीज टेल मी योर गुड नेम, कृपया आप अपना शुभ नाम बताएंगे, वुड यू प्लीज टेक इट, कृपया आप इसे लेंगे। अगर मैं बोलूं वुड यू प्लीज हेल्प मी, तो क्या होगा, वुड यू प्लीज हेल्प मी, अर्थ क्या होगा जी, अर्थ क्या होगा, कृपया आप मेरी मदद करेंगे। चलिए नोट डाउन कीजिए,